हे गाइस, वेलकम टू अनलॉकर माइनस बीबी। तो मैंने लास्ट वीक एक ही क्लास अपलोड किया था क्योंकि सबको पता है कि मैं पहले मोबाइल में क्लास लेता था, बट अब मैं लैपटॉप में लेता हूँ। तो मुझे शेड्यूल बनाना था कि कैसे क्या किस टाइप का क्लास लेना है इस बे क्लर्क के लिए। तो इसलिए मैंने एक वीक थोड़ा सा कम क्लास लिया। तो मैंने शेड्यूल बना लिया है। अब वीक में 4 या 5 क्लास आएगा। 2 क्लास डीआई की होगी, एक क्लास रीजनिंग का और एक या 2 क्लास अरिथमेटिक का। अगर एक क्लास अपलोड हुआ अरिथमेटिक का तो लंबा क्लास होगा, और अगर 2 क्लास अपलोड हुआ तो वो छोटा छोटा करके अपलोड होगा। तो ये जो नया शेड्यूल है, इस शेड्यूल का जो फर्स्ट क्लास है आज, इसमें हम करेंगे मेमोरी बेस्ड डीआई जो एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 में आया था। मैंने ये डीआई खुद सॉल्व किया था एग्जाम में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पीओ लेवल डीआई करो तभी तुम्हारा क्लर्क लेवल डीआई सॉल्व होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है तो तुम सिर्फ क्लर्क लेवल प्रैक्टिस करके भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो तुम आज का डीआई देखो और खुद ही समझ जाओगे कि एग्जाम में क्या सिर्फ टफ डीआई आता है या फिर कुछ इजी डीआई भी होता है जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है क्या, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज इन वेरियस ईयर्स। मतलब ये जो डेटा है ये है 2 ईयर का। 3 कंपनी है इसमें, ए बी और सी। 2 डिपार्टमेंट है, एक है आईटी डिपार्टमेंट और एक है एचआर डिपार्टमेंट। और 2 साल है, 2018 एंड 2019। नीचे देखो एक नोट दिया गया है। क्या बोला गया है, नो एम्प्लॉयज लेफ्ट इन 2018 एंड नो न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइंड इन 2019। मतलब 2018 में कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया और 2019 में कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं किया कंपनी में। मतलब इसका मतलब ये है कि 2018 में जो टोटल हमारा है, ए में देखो टोटल कितना है 2018 में, आईटी में 30 और एचआर में 25, तो टोटल कितना हुआ 55। तो 2018 में जो टोटल है 55, 2019 में भी हमें टोटल सेम होगा। 2019 में भी टोटल होगा 55। तो पहले तो ये डेटा को हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमारा 3 कंपनी है, ए बी और सी। इसमें है हमारा 2018 और इसमें हम करेंगे क्या 2019। इसमें है 2 कंपनी, आईटी और एचआर। और इसमें भी 2 आईटी और एचआर। इसमें कितना था हमारा 30, इसमें कितना था 25। अब 2019 में देखो, 2019 में कितना है, आईटी में 28। 2019 में आईटी में है कितना 28। तो एच, तो अब तुम बोलोगे एचआर तो हमें दिया नहीं है, तो एचआर का कितना होगा। देखो टोटल है, मैंने बोला टोटल सेम होगा। तो अगर 2018 में टोटल है 55 तो 2019 में भी टोटल 55 होगा। तो अगर 55 में से 28 चला गया आईटी में, तो एचआर में कितना जाएगा, एचआर में जाएगा
27 हो गया। अब बी का देखो 40 और 35। और इधर कितना है, आईटी में है 39। अगर आईटी में 39 हुआ तो एचआर में कितना होगा? 2018 में टोटल देखो कितना है 75, मतलब 2019 में भी टोटल 75 होगा। तो अगर आईटी में 39 चला गया तो एचआर में कितना होगा? एचआर में होगा हमारा 36, क्योंकि टोटल सेम करना है। सी में 50 और 40। और इधर है कितना 54 है आईटी में। तो एचआर में कितना होगा? टोटल है 90, तो एचआर में बाकी जो बचा है मतलब 36 होगा। ये तो हमारा हो गया टेबल। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो, इफ 25% ऑफ एचआर एम्प्लॉयज फ्रॉम कंपनी बी in 2019 are PhD holders, then find the difference between PhD and non-PhD employees in HR। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 2019 में कंपनी बी में कितना HR था। 2019 कंपनी बी HR कितना है हमारा? 36 है। तो इधर टोटल कितना है? टोटल है हमारा 36। अब इसमें से 25% है पीएचडी होल्डर, तो बाकी बचा कितना? 75%। वो क्या होगा? वो होगा नॉन पीएचडी होल्डर्स। तो 25 और 75 रेशियो कितना आया? रेशियो आया हमारा 1:3। तो इधर टोटल कितना है? इधर टोटल है 4, बट टोटल कितना है? 36। तो 4 की वैल्यू कितना? 4 की वैल्यू 36। तो एक की वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू होगा 9। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिफरेंस पीएचडी और नॉन पीएचडी की। 1 और 3 दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 2। तो हमें निकालना है 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू कितना होगा? 18। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। ए आया था एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 में, ये क्वेश्चन आया था। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन HR फ्रॉम कंपनी A in 2018 and 2019 are 2:3 and 4:5 respectively। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कंपनी A HR डिपार्टमेंट पे कितना था। कंपनी A में HR 2018 और 2019। कंपनी A कितना है HR? 25। इधर कितना है? 27। 25 और 27। ये है 2018, ये है 2019। इधर कितना है टोटल? इधर टोटल है 25। इधर कितना है टोटल? इधर टोटल है हमारा 27। क्या बोला गया है? ये जो 25 है 2018 में, इसमें मेल और फीमेल है 2:3। तो अगर 2:3 को इसमें ब्रेक करो तो कितना आएगा? आएगा 10 और 15। ये कैसे आया? देखो 2:3 था, मतलब टोटल कितना है 5। तो 5 की वैल्यू है कितना है? 25। तो एक की वैल्यू कितना होगा? एक की वैल्यू होगा 5। तो मेल कितना है? मेल है 2। तो 2 होगा 10 और 3 की वैल्यू होगा 15। मैंने इसलिए इधर लिखा 10 और इधर ये है मेल हमारा, ये है हमारा फीमेल। वैसे ही इसमें निकालो। टोटल है 27, बट इधर कितना है टोटल? 4:5। कितना है टोटल? 9। तो 9 की वैल्यू 27।
1 की वैल्यू कितना होगा 3, तो मेल है 4, 4 की वैल्यू कितना होगा 4 की वैल्यू होगा हमारा 12, तो 12 है हमारा मेल और बाकी बचा 15, ये है हमारा फीमेल। अब क्या बोला गया, इफ 2 मेल एम्प्लॉय शिफ्टेड फ्रॉम HR टू IT इन 2019, 2 मेल एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया गया, कहाँ से ना HR से IT डिपार्टमेंट पे। अब देखो मेल फीमेल, इधर है हमारा मेल और फीमेल, 10 और 15 हमने निकाल लिया था, और इधर है मेल और फीमेल हमने निकाला था कितना 12 और 15। अब तुम देखो शिफ्टिंग कैसे हो रहा है, इधर देखो ट्रांसफर फ्रॉम IT टू HR इन 2019, बोला गया कि IT से HR में 6 लोग चले गए, तो अगर 2018 में कितना है, टोटल है 30, 6 लोग हाँ टोटल है 30 IT डिपार्टमेंट पे, 6 लोग चले गए, तो अगर 6 लोग चले जाते तो अब कितना होता टोटल, टोटल होता हमारा 24। इधर हमारा टोटल कितना है, टोटल है हमारा 30 है हमारा IT, और HR में कितना है, HR में है हमारा 25। अगर 6 लोग चले जाए IT से 24 हुआ, तो 24 होना चाहिए हमारा कब, नेक्स्ट ईयर 2019 में IT डिपार्टमेंट में 24 एम्प्लॉयज होना चाहिए, बट कितना है नेक्स्ट ईयर 28 है, 30 था 6 चला गया, 24 होना चाहिए, बट 28 कैसे है, मतलब ये जो HR डिपार्टमेंट है इससे भी शिफ्टिंग हुआ, जिससे 24 से 28 हुआ, मतलब HR डिपार्टमेंट से 4 लोग IT में आ गए। मतलब HR से हमारा 4 लोग IT में आ गए, इसलिए इसका टोटल 28 हुआ नेक्स्ट ईयर। अब ये जो 4 लोग आ गए, ये जो 4 लोग आ गए बोला गया क्वेश्चन में, इसमें 2 मेल एम्प्लॉय था, तो अगर 2 मेल हुआ तो 2 होगा हमारा फीमेल, तो 2 मेल एम्प्लॉयज तो HR डिपार्टमेंट से IT में चला गया। ठीक है, तो मेल कितना था, इधर मेल था 10, तो अगर 10 में से 4 लोग चले गए तो अब मेल कितना होना चाहिए, सॉरी 4 लोग नहीं 2 लोग, दस मेल था उसमें 2 तो मेल चले गए, तो 8 मेल होना चाहिए हमारा 2019 में, 8 मेल होना चाहिए किधर HR डिपार्टमेंट में, बट कितना है 12। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो IT से ट्रांसफर हुआ, ये जो 6 लोग ट्रांसफर हुआ IT से, उसमें से 4 लोग थे मेल, इसलिए ये 8 + 4 12 हुआ, मतलब 4 लोग हमारा मेल था। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय शिफ्टेड फ्रॉम IT टू HR, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया, फिर भी मैं ये दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन था एग्जाम में
जो बहुत ट्रिकी था और इसमें मुझे भी बहुत टाइम मिला था करने में, बहुत टाइम लगा था मुझे करने में, इस क्वेश्चन को करने में। मैं फिर से बोल देता हूँ। हमारे पास है दो डिपार्टमेंट, आईटी और एचआर। आईटी में कितना है 30, एचआर में कितना है हमारा 25, और इधर भी है दो, आईटी और आईटी में कितना है इधर 28 और एचआर में है 27। अब ये जो 25 है इसमें मेल है 10, फीमेल है 15, इसमें 27 है, इसमें मेल है 12 और फीमेल है हमारा 15। पहले क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ये जो एचआर डिपार्टमेंट है, पहले बोला गया कि आईटी से 6 लोग तो चले गए, आईटी से 6 लोग चले गए, मतलब इधर 6 माइनस हो गया 24, मतलब इधर तो 24 आना चाहिए क्योंकि 6 लोग तो कम हो गया, बट 28 है। कैसे हुआ 28? क्योंकि इधर से 4 लोग आ गए, इसलिए टोटल हुआ 28, क्योंकि इधर से 4 लोग इधर आ गए। तो 4 लोग में क्वेश्चन में बोला गया है एचआर से आईटी डिपार्टमेंट पे जो लोग ट्रांसफर हुए उसमें 2 मेल था, तो अगर 2 मेल हुआ तो 2 होगा फीमेल। ठीक है, अब एचआर डिपार्टमेंट में मेल कितना था 10 था, तो 10 मेल था, 2 मेल तो चले गए, तो हमें 8 मेल होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। मतलब इधर 8 मेल होना चाहिए, बट मेल कितना है 12। क्यों 12 है? क्योंकि ये जो 6 लोग ट्रांसफर हुए इसमें 4 लोग मेल थे, तभी जाके ये 12 बना। तो हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज शिफ्टेड फ्रॉम आईटी टू एचआर? आईटी से 6 लोग तो गए, उसमें 4 लोग थे मेल और 2 लोग थे फीमेल, और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि मेल एम्प्लॉयज निकालना है, तो इसका आंसर होगा इसलिए ऑप्शन सी 4। आई होप आपको समझ में आया। अगर ना समझ में आए अभी भी तो वीडियो को दोबारा देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If in 2019 total employees in IT from company D is 2/3 of employees of company C working in IT in 2019। अब इसमें और एक कंपनी आ गया, वो है डी, और एक कंपनी आ गया वो है डी। डी में आईटी और एचआर। क्या बोला गया है कि डी में जो आईटी एम्प्लॉयज होगा वो होगा 2/3 किसका, कंपनी सी का जो आईटी है 2019 में। तो सी का 19 में आईटी कितना है, सी का 19 में आईटी कितना है 54, तो 54 उसका 2/3 तो कितना आता है 36। तो आईटी में है कितना लोग 36, और टोटल एम्प्लॉयज इन एचआर from company D is 25% less than the number of employees of company B working in HR in 2019। और HR में जो लोग होगा वो 25% कम होगा, किससे, HR डिपार्टमेंट एक कंपनी बी में जो एम्प्लॉयज था उससे कम 25%। बी में कितना था HR, बी में 2019 में HR था 36, तो 36 से 25% कम। 25% मतलब क्या होता है 1/4, मतलब ये अगर 4 हुआ
बी की HR तो उससे एक कम होगा डी की HR। मतलब हम बोल सकते हैं 4:3 होगा। तो 4 की वैल्यू कितना है? 4 है 36, क्योंकि बी में 36 था 2019 में HR। तो ये जो 4 है इसकी वैल्यू है 36, ये है 9 टाइम्स। तो ये जो है 3 ये भी 9 टाइम्स होगा तो 27। मतलब HR में कितना था? HR में था 27। अब फाइंड द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी डी इन 2019। तो 2019 में डी में टोटल कितना था? हमारा टोटल कितना हुआ? 63। मतलब ऑप्शन सी। तो ये मुझे 3 ही क्वेश्चन याद था और मैंने 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया था एग्जाम में, बट मुझे याद है 3 ही क्वेश्चन। पर बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिला और मुझे अभी याद भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। बट वो भी इजी था। बस ये जो क्वेश्चन है शिफ्टिंग वाला ये ट्रिकी था, बाकी सब क्वेश्चन इजी था। तो अब तो आपको पता चल गया कि क्लर्क मेस में टफ DI के साथ साथ इजी DI भी आता है। आपको वो ढूंढना पड़ेगा एग्जाम टाइम में कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।